बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.3 का आगाज कर चुके हैं। इससे पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने पहले 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। पहले 3 क्वेश्चन बिल्कुल आप उसी तरीके से कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन का तरीका इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज आई हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो उस क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से सॉल्व करना सिखाया था आपको। तो आज का लेक्चर जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 से मैं इसका आगाज करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज करने से पहले एक फार्मूला है जो कि मैंने अभी ड्राइव नहीं करवाया, उस फार्मूले को जरा आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। अगर आपके पास ये एक पॉइंट है P x1 y1 z1, ये एक पॉइंट है आपके पास और ये आपके पास एक प्लेन है। आपने इस पॉइंट से इस प्लेन का फासला निकालना है। डिस्टेंस d जो है ये किसके बराबर होगा? कैपिटल D रख देते हैं जी, इसका नाम ये d इज इक्वल टू, प्लेन है हमारे पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट का इस प्लेन से फासला किसके बराबर होगा? d इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है इस प्लेन के अंदर पुट कर देंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, लगा देंगे मॉड क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। अच्छा, एक ये आपने इंटर में ये भी एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ये एक पॉइंट है x1 y1 और ये एक लाइन है L ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका डिस्टेंस अगर आपने निकालना हो तो वो कुछ इसी तरह का फार्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये इस फार्मूले को याद रखें, उसी मुनासिबत से इसको याद रखना आपके लिए बड़ा आसान होगा। अब आइए स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। इसका मतलब है कि 2 प्लेन्स निकलेंगे हमारे पास। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन। ये 2 प्लेन हैं, तीसरा प्लेन मालूम करना है जो इनके दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट करता हो। मसलन ये देखें, फर्ज किया कि ये एक प्लेन है मेरे पास, एक प्लेन ये है मेरे पास और एक प्लेन ये है मेरे पास। फर्ज किया कि ये 2 प्लेन है मेरे पास, ठीक है। अब इनका दरमियानी एंगल है ये वाला। अब आपने एक तीसरा प्लेन मालूम करना है जो कि इनके दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट करता हो। वो तीसरा प्लेन फर्ज कर लिया कि ये वाला है। तीसरा प्लेन जो इनके दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट करता हो, इस प्लेन की इक्वेशन जो है ये हमने मालूम करनी है। तो आइए जरा आपको जरा मैं इसको जरा इसके कंसेप्ट जरा समझाता हूं। ये देखिए, मिस्टर दयान हैदर ने 2 प्लेन जो है ना वो जोड़ा हुआ है इनको। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। हमने तीसरा प्लेन मालूम करना है, इनका दरमियानी एंगल ये वाला होगा। ये तीसरा प्लेन है जो इनके दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी जितना एंगल ये है उतना एंगल ये वाला है। तो ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन जो है ये हमने मालूम करनी है। एक बात जरा गौर से देखें कि अगर ये प्लेन इनके दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो इस प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट लें, उस पॉइंट का इस प्लेन से फासला बराबर होगा उस पॉइंट का इस प्लेन के ऊपर फासले के बराबर। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस बराबर होंगे तो तभी जो तीसरा प्लेन है ये इन 2 प्लेन्स के दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच।
let the required plane हमने फर्ज कर लिया कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है bisect the angle between the given two planes, ये दो गिवन टू प्लेन्स हैं जी, 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0. टेक p x1 y1 z1 any point on the required plane. जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके ऊपर मैंने ये एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1. आगे फिर मैं एक पॉइंट लिखूंगा, इफ द रिक्वायर्ड प्लेन will bisect the angle between given two planes. अच्छा, इस प्लेन का नाम रखते हो नंबर 1, नंबर 2. देन डिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम P to the plane 1 will be equal to distance from P to the plane 2. राइट. अब ये प्लेन 1 क्या है आपके पास, गौर से देखिएगा. प्लेन 1 की इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और दूसरा प्लेन क्या है आपके पास, 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे. तो अब जब मैं इस पॉइंट का इस प्लेन से फासला निकालूंगा तो ये वाला फार्मूला यूज करने जा रहा हूं मैं. ये जो फार्मूला मैं रेस कर रहा हूं, इस फार्मूले का इस्तेमाल होने जा रहा है. तो ये आ गया प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये पॉइंट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x1 प्लस 2y1 माइनस 6z1 प्लस 1 ओवर का मैग्नीट्यूड आ गया ओवर यहां पे 1 आएगा ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट का इस प्लेन से फासला निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2x1 प्लस y1 प्लस 2z1 माइनस 5 ओवर इसका स्क्वायर आ गया प्लस x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. अब जब मॉड खत्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं. तो ये प्लस माइनस किसी एक तरफ लगाना है. अगर आप दोनों तरफ भी लगाएंगे तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर उसके 2 ही आएंगे. ठीक है, तो इसलिए किसी एक तरफ लगा लें. ये आ गया जी 3x1 प्लस 2y1 माइनस 6z1 ओवर
ये आ गया 49, बाहर निकला तो 7 रह गया। इसका मॉड खत्म किया तो ये आ गया प्लस माइनस 2x1 प्लस y1 प्लस 2z1 माइनस 5 ओवर 3। अब ये प्लस माइनस दो केसेस आ गए हैं, ठीक है। तो एक आंसर प्लस के साथ तो एक माइनस के साथ, यहां से दो प्लेन्स आएंगे और प्लेन से हमने मालूम करने थे। अगर मैं यहां पे भी प्लस माइनस लगाऊंगा ना तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब जो दो आंसर आएंगे ना इसको प्लस माइनस लेने से, उनको भी सेम वही दो ही आंसर आएंगे, दो से ज्यादा आंसर नहीं आएंगे। करके देख लें आप, राइट। तो किसी एक तरफ आपने प्लस माइनस लगा देना है, या इधर लगा दे या इधर लगा दे। आगे इसके करेंगे जी हम दो पोर्शन, दो टोटास। यह आ गया 3x1 प्लस 2y1 माइनस 6z1 ओवर 7 इज इक्वल टू, जगह कम, हम यहां पे पहला प्लस वाला केस ले लेते हैं। ये प्लस 2x1 प्लस y1 प्लस 2z1 माइनस 5 ओवर 3। मेरा ख्याल है कि आगे इतनी जगह नहीं है कि दूसरे केस को लूं। पहले मैंने प्लस वाला केस लिया। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आ जाएगा 3 2 6 6x1 प्लस 3 2 6, सॉरी ये 3 3 9, 3 3 9, 9x1 प्लस 6y1 माइनस 18z1, 18z1, ये प्लस 1 किधर गया? यहां पे प्लस 1 भी आना था, और 3x1 प्लस 2y1 माइनस 6z1 प्लस 1 ओवर 7 डिवाइड। अच्छा जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14x1, 7 से मल्टीप्लाई किया 7y1 माइनस 14z1 माइनस 35। अच्छा, ये फिर मैंने मिस कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, यहां पे प्लस 3 भी आना था, ठीक है। अब ये आ गया जी 9x1 माइनस 14x1, x वालों को इकट्ठा कर लिया, 6y1 माइनस 7y1, y1 को इकट्ठा कर लिया, माइनस 18z1 माइनस 14z1, 14z1, तो ये आ गया 3 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो 14 में से 9 निकाले तो रह गए माइनस 5x में, माइनस y1 माइनस 18z1, नो नो नॉट 18, 32 z1 प्लस 38 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन आई है किस पॉइंट के ऊपर? x1 y1 z1 के ऊपर आई है, लेकिन प्लेन के ऊपर बेशुमार पॉइंट लाई करते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन किसके बराबर आ जाएगी? फिर इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे x, इसकी जगह पे y, इसकी जगह पे माइनस 32 प्लस 32z आ गया, माइनस 38 इज इक्वल टू 0। ये माइनस से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, x1 की जगह पे x, y1 की जगह पे y, z1 की जगह पे z, माइनस 38 इज इक्वल 0। तो एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपके पास ये वाली आ गई, ठीक है। इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन लेंगे। दूसरी वाली क्या है? वो पहले आपने प्लस वाला केस लिया था, अब आप माइनस वाला केस लेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए दूसरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालेंगे। इसका नाम रख देते हैं जी हम नंबर 1 2, शायद मैंने रख दिए हों 3 4 5, 4 रख लेते हैं जी। लेट्स सपोज दैट दिस इज नंबर 4। अगेन फ्रॉम 4, अगेन फ्रॉम 4। अब माइनस वाला केस लें, पहले आपने प्लस वाला केस लिया था, अब माइनस वाला केस लें, तो ये आ जाएगा 3x1 प्लस 2y1
माइनस 6z1 ओवर प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू माइनस 2x1 प्लस y1 प्लस 2z1 माइनस 5 ओवर 3। राइट, ये फिगर भी मेरा ख्याल आपने नोट कर ली होगी, इसको भी हम रेस कर देते हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9x1 प्लस 6y1 माइनस 18z1 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14x1, ये माइनस 7y1 माइनस 14z1 माइनस माइनस प्लस 35 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं। राइट। अच्छा जी, अब आप इसको उठाकर जरा इधर ले आए तो ये बन जाएगा 9x1 प्लस 14x1, x1 वालों को इकट्ठा कर लिया, 6y1 प्लस 7y1, y1 वालों को इकट्ठा कर लिया, 18z1 प्लस 14z1, z1 वालों को इकट्ठा कर लिया, प्लस 3 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू 23x1 प्लस 13y1 प्लस नहीं माइनस 4z1 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन आई, और वो प्लेन किस पॉइंट में से पास करता है? x1 y1 z1 से। तो जनरल इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी? ये खास पॉइंट के ऊपर है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जनरल इक्वेशन में जो है वो वेरिएबल्स आ जाएंगे, 23x प्लस 13y माइनस 4z माइनस 32 इज इक्वल 0। एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये वाली आ गई और एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपकी ये वाली थी। तो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन ही आपने मालूम करनी थी, ऐसी प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी थी जो गिवन दो प्लेन्स को दरमियानी एंगल्स को बाइसेक्ट करता था। राइट। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। ये दो प्लेन्स दिए गए हैं, ये और ये, इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड हैंस फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के, एक तो इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दूसरा इनका दरमियानी एंगल दो प्लेन्स का फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखें ज़रा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या है। अगर हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। इसमें हर प्लेन की एक नॉर्मल लाइन होती है, ए बी सी उस नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज की जगह पे डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएं एल एम एन, तो वो जो प्लेन होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो अब ये जो गिवन हमारे पास प्लेन्स हैं इनको हमने नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, यानी ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनको ख़त्म करना है, डायरेक्शन रेशियोज को ख़त्म करके डायरेक्शन को साइंस लेके आएंगे और फिर इनका दरमियानी एंगल भी मालूम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर दो प्लेन हमारे पास दिए हों तो उनका दरमियानी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, दोनों प्लेन के जो नॉर्मल लाइन्स हैं उनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम डिवाइडेड बाई पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो की स्क्वायर का सम इनटू दूसरी प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ये फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, अलग लेक्चर है इसके ऊपर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बारे में था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला प्लेन है मेरे पास 3x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल आर 3 माइनस 4 एंड 5। डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? डिवाइड बोथ साइड्स
बोथ साइड्स बाई, इसका स्क्वायर लें प्लस इसका स्क्वायर लें प्लस इसका स्क्वायर लें, तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो इसके साथ तकसीम कर दें तो ये आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 50 इंटू एक्स माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 50 इंटू वाई प्लस 5z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 50 is equal to 0 is the normal form of 1, is the normal form of 1। ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 50 माइनस के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये देखें ये जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए, डायरेक्शन को साइंस की जगह पे ये आ गए। अब ये क्या है, डायरेक्शन को साइंस हैं। अब आप इनको जरा स्क्वायर करके ऐड करके देखें, आंसर 1 के बराबर आएगा। अब दूसरी इक्वेशन लें, नाउ टेक द सेकंड वन 2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन टू और क्या होंगे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, 2 माइनस 1 एंड माइनस 2। तो डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9, 3 आ जाएगा, या प्लस माइनस 3 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स माइनस 1/3 इंटू वाई माइनस 2/3 इंटू जेड इज इक्वल टू 5/3। और 5/3 ये किसके बराबर है, ये p के बराबर है, ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, ये नॉर्मल फॉर्म तो हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। नाउ वी फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, पहली लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हैं A1, ये था A1 B1 C1, A1 B1 C1 किसके बराबर आए प्यारे बच्चों, 3 माइनस 4 और 5, और A2 B2 C2। जो दूसरा प्लेन है उसके जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर आए, 2 माइनस 1 माइनस 2। लेट थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल between two planes, तो therefore फार्मूला कौन सा यूज होगा, cos थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला ड्राइव कर चुका हूं मैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, सिमिलरली A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, राइट। Therefore cos of theta is equal to, ये इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, होगा तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस -4 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाई पहले इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 एज वेल एज 414, तो ये आ गया 6 माइनस ये प्लस 4 10 और ये -10, ये तो 0 के बराबर आ गया। ओहो, अरे वाह, तो अगर 0 के बराबर आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका दरमियानी एंगल यानी cos थीटा की वैल्यू जब 0 के बराबर आ गई, तो cos थीटा 0 के बराबर कब होता है, जब ये cos 90 के बराबर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेन्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, और थीटा किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है
तो थैंक यू वेरी मच। नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिलीव इन मी कि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।